प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। दानियल उसका 9वां अध्याय और 24 से लेकर 27 तक जो वचन है उसमें 70 सप्ताह और 70 सप्ताह की बहुत गहरी बातें बताइए। ये 70 सप्ताह क्या है? ये 70 सप्ताह की कुछ गिनती बताइए। पहले 7 सप्ताह बीतते हैं, फिर 62 सप्ताह और बीत जाते हैं, फिर एक आखिरी सप्ताह है और उसमें मालूम ने घृणित करने वाली वस्तु के बारे में बताया है, प्रभु यीशु के बारे में बताया है, एक अभिषिक्त पुरुष के बारे में बताया है, एक सरदार के बारे में बताया। बहुत गहरी बात इस गिनती में छुपी हुई है। वो गिनती है क्या? ये कौन सी गिनती है? ये गिनती क्या कहना चाहती है? वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। गिनती आप समझ सको उसके लिए एक दो बातें हैं जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी जो गिनती है, मतलब ये जो साल की गिनती है, वो दो पार्ट में बटी हुई है। एक गिनती उसको कहते हैं बीसी और दूसरी गिनती उसको कहते हैं एडी। अब एडी और बीसी को जानना बहुत ज़रूरी है। बीसी बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और इसी एडी का मतलब होता है एनो डोमिन। अब ये क्या है एनो डोमिन और क्या है बिफोर क्राइस्ट? बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट मतलब मसीह से पहले। तो प्रभु से जब आए ना, तब से गिनती बदल गई। उससे पहले की जो गिनती है उसे ऐसे गिना जाता है, प्रभु यीशु के आने से 1 साल पहले, प्रभु यीशु के आने से 2 साल पहले, प्रभु यीशु के आने के 10 साल पहले, 20 साल पहले, 2000 साल पहले, ऐसे कहा जाता है। अगर आपको जानना है मूसा कब आए थे, तो ऐसा कहा जाता है कि मूसा प्रभु यीशु के पहले 1500 साल पहले आ गए, ऐसा। लेकिन आदम से लेकर 1 2 3 गिनती ऐसी नहीं है हमारे पास। हमारे पास गिनती ये वाली है कि बीसी में प्रभु यीशु के पहले इतने साल। यशाया भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु की भविष्यवाणी की थी कि कुंवारी गर्भवती होगी और बच्चा जनेगी। उससे कब ये भविष्यवाणी की? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु यीशु के आने के 700 साल पहले। इस तरह से ये जो गिनती है वो चलती है बिफोर क्राइस्ट, बीसी, प्रभु यीशु के आने से पहले। और प्रभु यीशु के आने के बाद जो गिनती शुरू हुई उसे कहते हैं एडी, A.D. एडी का मतलब होता है एनो डोमिन और एनो डोमिन का मतलब होता है कि प्रभु यीशु के जन्म से जो गिनती शुरू हुई है वो। अब मैं आपके सामने एक वचन पढ़ता हूँ। वचन है दानियल की पुस्तक, उसका अध्याय 9 वचन 24 से लेकर 27 तक। अपराध बंद करने को, पापों का अंत लाने और अधर्म का प्रायश्चित करने और अनंत काल की धार्मिकता प्रकट करने और दर्शन और भविष्यवाणी पर मुहर करने और परम पवित्र का अभिषेक करने तेरे लोगों के सर और तेरे पवित्र नगर के सर 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। सो यह जान और समझ कि यरूशलेम की मरम्मत करने की और उसे पुनः निर्माण करने की आज्ञा फिर से निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे और 62 सप्ताहों में चौक और खाई समेत अंधाधुंध के समय में भी फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसका कुछ भी न रहेगा। बाद में जो प्रधान आएगा उसकी प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी और उसका अंत बाढ़ से आएगा। अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और यह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की पंख पर उजाड़ने वाली वस्तु दिखाई देगी। और जो निश्चय से ठाना हुआ है वो समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर 70 सप्ताह की गिनती बताई गई है। क्या है ये 70 सप्ताह और क्या है ये गिनती? तो एक सप्ताह, तो हमारी लैंग्वेज में एक सप्ताह मतलब एक हफ्ता, मतलब 7 दिन। लेकिन इब्रानी में ऐसा नहीं है। इब्रानी में एक सप्ताह का मतलब होता है 7 साल। तो 7 दिन नहीं,
मतलब 7 साल, तो ऐसे 70 सप्ताह। तो 70 सप्ताह की गिनती यहाँ पर हम देखना चाहते। एक सप्ताह मतलब 7 साल, तो 70 सप्ताह मतलब 70 गुना 7 मतलब 490 साल। अब हम देखते हैं कि ये जो 70 सप्ताह है मतलब 490 साल है, वो किस बात के लिए है, किस बात के लिए ये 70 सप्ताह दिए गए हैं। और हम वचन पढ़ते हैं दानियेल की पुस्तक, उसका अध्याय 9 वचन 24। अपराध बंद करने को, इसका मतलब अपराध कभी हुए या अपराध हमेशा के लिए बंद ही हो जाए, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा तब हो सकता है जब शैतान ना हो। शैतान को परमेश्वर ने बांध दिया हो, या तो नरक में डाल दिया हो, आग की झील में डाल दिया हो, उसका काम पूर्ण रीति से बंद हो गया हो, तो ही ऐसा हो सकता है। और ये काम परमेश्वर प्रभु यीशु तब करने वाले जब वो दूसरी बार आएंगे, उसी दिन। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ, पापों का अंत लाने। पापों का अंत कब आएगा? वो भी जब शैतान नहीं होगा तब। और शैतान कब नहीं होगा? जब प्रभु यीशु आएंगे दूसरी बार। फिर आगे लिखा है, और अधर्म का प्रायश्चित करने और अनंत काल की धार्मिकता प्रकट करने। अनंत काल की धार्मिकता मतलब कि अनंत काल तक सिर्फ आज्ञाकारी रहेगी, कोई पाप ही नहीं होगा। ऐसा कब हो सकता है? जब शैतान ना हो। और शैतान कब नहीं? जब प्रभु यीशु आएंगे दूसरी बार। फिर आगे पढ़ते हैं, और दर्शन और भविष्यवाणी पर मुहर करने और परम पवित्र का अभिषेक करने। पवित्र कोई हो सकता है, लेकिन परम पवित्र मतलब प्रभु यीशु मसीह, वो उनका अभिषेक करने के लिए। फिर लिखा है, तेरे लोगों के सर और तेरे पवित्र नगर के सर 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तो यहाँ पर ऐसा परमेश्वर का वचन कहना चाहता है, परम पवित्र का अभिषेक, प्रभु यीशु का अभिषेक। वो दुनिया का राजा बन जाएंगे, अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठेंगे। ये कब होगा? जब दूसरी बार आएंगे तब। दूसरी बार आएंगे तब वो क्या करेंगे? शैतान को उठाकर उसको आग की जेल में हमेशा के लिए डाल देंगे। फिर जब प्रभु यीशु आएंगे, शैतान को आग की जेल में डाल देंगे, तो पाप बंद हो जाएगा, अपराध बंद हो जाएंगे और हमेशा की आज्ञाकारी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट ये दानियेल 9 का 24 ऐसा कहना चाहता है कि प्रभु यीशु के दूसरी बार आने के दिन के लिए तेरे सर मतलब दानियेल के सर और पवित्र नगर मतलब इज़राइल, उनके सर 70 सप्ताह ठहराए। मतलब एक पक्की डेट दी गई कि 70 सप्ताह के बाद, एक सप्ताह मतलब 7 साल, 70 सप्ताह मतलब 490 साल। 490 साल के बाद प्रभु यीशु का दूसरी बार आना हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर ने दानियेल को कहा। लेकिन 490 साल की गिनती शुरू कहाँ से करें, वो तो हमें पता नहीं। दानियेल को कब बोला क्या मालूम। लेकिन अब हम पढ़ते हैं दानियेल 9 और उसका 25 वचन। सो यह जान और समझ कि यरूशलेम की मरम्मत करने की और उसे पुनः निर्माण की आज्ञा फिर से निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 साल बीतेंगे, और 62 सप्ताहों में चौक और खाई समेत अंधाधुंध के समय में भी फेर बसाया जाएगा, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसका कुछ भी न रहेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है। अब गिनती कहाँ से शुरू करनी है वो बताया गया है। अभी देखो यहाँ पर जो लिखा है, सो यह जान और समझ यरूशलेम की मरम्मत करने की और उससे पुनः निर्माण की आज्ञा फिर से निकलने से लेकर, ये गिनती कहाँ शुरू करनी। अभी नबूकदनेस्सर नाम का राजा आया था, तो उसने क्या किया? पूरे इज़राइल को बर्बाद कर दिया, यरूशलेम को जला दिया, और यरूशलेम में ही परमेश्वर का भवन था उसको भी फूंक दिया, और उसके सारे जो पवित्र पात्र थे वो भी अपने देश में ले गया। कई लोगों को गुलाम बना कर लेकर गया। दानियेल उसी वक्त में थे, दानियेल को भी गुलाम बना कर लेकर गया था वो। लेकिन दानियेल वहाँ के ज्ञानी ठहरे और उनको उसने अच्छी सी जॉब दी, वो सारी बातें अलग से। लेकिन नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को जला दिया था और परमेश्वर के भवन को फूंक दिया था। अब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि उसकी मरम्मत
यरूशलेम की मरम्मत और परमेश्वर का जो भवन है उसकी भी मरम्मत, मैं उसको उसकी मरम्मत करने के लिए आज्ञा निकले। वो भी आज्ञा दूसरी बार निकले। मतलब पहला आज्ञा निकलेगी कि जाओ जाकर यरूशलेम की मरम्मत करो, परमेश्वर का भवन बनाओ, ऐसी कोई आज्ञा देगा। लेकिन कुछ भी होगा, या तो ऐसा कुछ होगा जिसके कारण वही आज्ञा एक बार फिर से कोई देगा। तो जब दूसरी बार वो आज्ञा निकले तब से आपको ये गिनती शुरू करनी है। मैं फिर से पढ़कर बताता हूँ आपको। सो यह जान और समझ कि यरूशलेम की मरम्मत करने की और उससे पुनः निर्माण की आज्ञा फिर से निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। मतलब यहाँ से गिनती शुरू हुई। अब 70 सप्ताह ठहराए, उसमें 7 सप्ताह की बात की। अब हमें ये तो पता चल गया कि परमेश्वर के भवन को बनाने की आज्ञा दूसरी बार निकले, तब से हमें गिनती शुरू करनी। लेकिन ये दूसरी बार आज्ञा कब निकली, तो उसके लिए ये भी जानना पड़ेगा पहली बार आज्ञा कब निकली। तो दोनों बातें जब हम जानेंगे तब हमको पता चलेगा कि गिनती कौन से दिन से शुरू करनी है और गिनती कहाँ पर ख़त्म होती है। अब मैं एक वचन पढ़ता हूँ, दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय और वचन 22 और 23। फारस के राजा कोरेश के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुँह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियाँ लिखवाई कि फारस का राजा कोरेश कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए है उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे तो वह वहाँ रवाना हो जाए। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि जो कोरेश राजा है उस कोरेश राजा को परमेश्वर ने दर्शन दिया। हे कोरेश राजा, जा मेरे लोगों को आज्ञा दे कि जाके यरूशलेम को बनाए, मेरे भवन को बनाए, जा जाकर उनको आज्ञा दे। तो इस तरह से परमेश्वर ने कोरेश को दर्शन दिया और कोरेश ने सभी को बोल दिया कि यरूशलेम को बनाओ, परमेश्वर के भवन को बनाओ। फिर एक वचन और पढ़ता हूँ, एजरा उसका पहला अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन। फारस के राजा कोरेश के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कोरेश का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुँह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा कोरेश यूँ कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। यहाँ पर भी परमेश्वर ने कोरेश को वही बताया कि कोरेश, तू लोगों को आज्ञा दे, मेरे लोगों को आज्ञा दे कि जाए और परमेश्वर का भवन और यरूशलेम को बनाए, और जो कोई उनको सहायता करना चाहता है, मदद करना चाहता है, सोना चांदी वगैरह देना चाहता है, वो सबको दो, लेकिन परमेश्वर का भवन बनाओ। तो कोरेश राजा ने यहाँ पर आज्ञा दे दी, जाओ जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जाओ यरूशलेम को बनाओ, उसके भवन को बनाओ। तो परमेश्वर के भवन को बनाने की आज्ञा ये पहली बार निकली जो कोरेश राजा ने दी। लेकिन गिनती हमें कब से शुरू करनी कि जब दूसरी बार आज्ञा निकलेगी। तो पहली बार आज्ञा निकली वो तो हमने देख लिया, अब दूसरी बार आज्ञा कब निकलती है और क्यों निकलती है, चलो उसको भी हम देखते हैं। अब क्या हुआ कि एजरा, नहम्याह और भी लोग वो सारे गए वहाँ पर यरूशलेम में और यरूशलेम की शहरपना बनाने लग गए। फिर परमेश्वर का भवन बनाना उन लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सारे विरोधी लोग थे, वो विरोधी लोग वहाँ पर आए और विरोधी लोगों ने आकर ये काम रुकवा दिया, उन लड़ाई झगड़ा किया और काम रुक गया। और एक वचन पढ़ते हैं, इज़रा का पुस्तक उसका 4था अध्याय 23 और 24 वचन। जब राजा अर्थक्षत्र की यह चिट्ठी रहूम और शिमशै मंत्री और उनके सहचर्यों को पढ़ाकर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और भुजबल और बरियाई से उनको रोक लिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। और देखो यहाँ पर लिखा है कि लोगों ने
परमेश्वर के भवन को बनाना बंद करवा दिया और काम बंद हो गया। कब तक बंद हो गया? कोरेश राजा के बाद मालूम नहीं कौन कौन से राजा आ गए, लेकिन जब दारा राजा आएगा उसके 2 साल के बाद ये काम फिर शुरू होता है, लेकिन काम रुक गया। तो आपको पता चल गया गिनती कहाँ से शुरू करनी है ये 70 सप्ताह की, कि यरूशलेम की मरम्मत करने की आज्ञा दूसरी बार निकले तब से। तो पहली बार तो आज्ञा कोरेश राजा ने निकाल दी, अब दूसरी बार देखते हैं कौन निकालता है, कैसे निकालता है और कब निकालता है। अब क्या होता है, दारा राजा आते। जब दारा राजा राज करने के लिए लग गए तो लोगों ने दारा राजा को बताया, हे दारा राजा, ये कोरेश राजा जो थे ना, उन्होंने एक पत्र लिखा था और उन्होंने आज्ञा दी थी कि यरूशलेम को और उसके भवन को, परमेश्वर के भवन को बनाओ। और बोले हम बना रहे थे, लेकिन कई लोगों ने आकर रुक दिया। तो दारा राजा आप कुछ करो, उस यरूशलेम के भवन को बनाओ, क्योंकि आप लोग जो कानून बनाते हो उस कानून को कोई तोड़ नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता। दारा राजा बोलते ठीक है मैं देखता हूँ। तो दारा राजा ने लोगों को आज्ञा दी, देखो कोरेश राजा के वक्त ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, उसका कोई लेटर है कि नहीं, हमारे पास उसकी कोई पत्र मिलता है कि नहीं, देख लो। तो लोगों ने ढूंढा तो एक पत्र निकला है। उस पत्र में सारी बात लिखी हुई थी कि हाँ कोरेश राजा ने ऐसी आज्ञा दी थी। जब दारा राजा को ये पता चला तो अब देखो दारा राजा क्या करते हैं। अब जब दारा राजा को पता चल गया कि हाँ कोरेश राजा ने ऐसी आज्ञा निकाली थी, तो अब दारा राजा ने भी आज्ञा निकाल दी। और हम वचन पढ़ते हैं इज़रा की पुस्तक उसका अध्याय 6 और वचन 6 से 12। अब हे महानद के पार के अधिपति तत्नई, हे शतरबोर्जनई, तुम अपने सहचरी महानद के पार आपार्सकियों के समेत वहाँ से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिय परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े और क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने, स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूँ, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना मूल भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। फिर मैंने आज्ञा भी दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए और उसका घर इस अपराध के कारण घुरा बनाया जाए। और परमेश्वर जिसने वहाँ अपने नाम का निवास ठहराया है, वहाँ क्या राजा क्या प्रजा, उन सबों को यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नाश करने के लिए हाथ बढ़ाए, नष्ट करे। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना। अब देखो यहाँ पर ये दारा राजा ने आज्ञा निकाल दी कि जाओ जाकर परमेश्वर का भवन बनाओ, को उसको रोकेगा नहीं, जो रोकेगा उसको ऐसा कर दिया जाएगा, उसके घर का कूड़ादान बना दिया जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब पूरी शक्ति से आज्ञा दी। और जितने भी लोग सहायता करना चाहते हो सहायता करो, लेकिन परमेश्वर का भवन बनाओ। तो यहाँ पर हमें बाइबल से स्पष्ट पता चलता है कि दूसरी बार परमेश्वर के भवन को बनाने की आज्ञा निकली। और दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक में हमने यही पढ़ा कि दानियेल को ऐसा बताया गया, दानियेल समझ ले, जान ले कि यरूशलेम की और परमेश्वर के भवन की मरम्मत करने की आज्ञा दूसरी बार निकले। तब से ये गिनती शुरू करनी, तब से अभिषिक्त सरदार के वक्त तक 7 सप्ताह बीतेंगे, ये बात बताई। तो यहाँ से गिनती शुरू करनी है हमें। अभी उस वक्त कौन सा साल चल रहा था वो हम देखते हैं। अब हमें इतना तो पता चल गया कि जब दोबारा आज्ञा निकले तब से गिनती शुरू करनी, और दोबारा आज्ञा निकाली दारा राजा ने। अब दारा राजा ने ये आज्ञा कब निकाली थी? तो दारा राजा ने जब ये आज्ञा निकाली थी तब चल रहा था BC 449, मतलब प्रभु यीशु के आने के पहले 449 साल पहले की ये बात थी। अब दारा राजा ने जो आज्ञा निकाली थी वहाँ से 17 सप्ताह 490 साल के भीतर प्रभु यीशु को इस धरती पर दोबारा, अभी तो पहली बार भी नहीं है,
लेकिन दोबारा भी प्रभु यीशु को आ जाना चाहिए था। अब हम गिनती आगे समझते हैं। और ये जो दानियल 9 और उसका 25वां वचन है, तो यहाँ पर लिखा है कि जब उसकी मरम्मत करने की आज्ञा दोबारा निकले, फिर से निकले, दूसरी बार निकले, तब से अभिषिक्त सरदार उसके वक्त तक 7 सप्ताह बीतेंगे। अभिषिक्त सरदार मतलब प्रभु यीशु मसीह, और उनके वक्त तक 7 सप्ताह बीतेंगे। मतलब प्रभु यीशु के वक्त तक 7 सप्ताह, एक सप्ताह मतलब 7 साल, तो 7 सप्ताह मतलब 7 गुना 7 मतलब 49, 49 मतलब 49 साल, मतलब कि 49 साल वो परमेश्वर प्रभु यीशु के वक्त तक 49 साल बीत जाएंगे। ऐसा यहाँ पर लिखा है कि BC 449 में 449 साल में दूसरी बार आज्ञा निकली। अभी उसमें से 49 साल और निकाल दो, तो 49 साल निकाल देते हैं तो बचते हैं 400। मतलब अभिषिक्त पुरुष मतलब प्रभु यीशु, उनके वक्त तक 49 साल बीतेंगे। तो जब 49 साल बीत गए और प्रभु यीशु का वक्त शुरू हुआ, तब BC 400 चल रही थी। लेकिन प्रभु यीशु के आने से तो सन की गिनती शुरू हुई, तो अभी भी प्रभु यीशु को पैदा होने में तो अभी 400 साल बाकी है। तो ऐसा क्यों लिखा अभिषिक्त पुरुष के वक्त तक? मतलब प्रभु यीशु के वक्त तक 49 साल बीतेंगे। तो क्या 400 साल पहले ही प्रभु यीशु का वक्त शुरू हो गया था? हाँ, प्रभु यीशु का वक्त शुरू हो गया था। कैसे? इसको अच्छे से समझ लेना। परमेश्वर शुरू से लोगों से बात करते आ रहे थे, अपने भविष्य वक्ताओं के जरिए लोगों से बात करते थे। उन्होंने नूह के जरिए लोगों से बात की, उन्होंने मूसा के जरिए लोगों से बात की, उन्होंने यशायाह यिर्मयाह के जरिए लोगों से बात की, और आखिरी जो भविष्यवक्ता हुए पुराने नियम में वो थे मालाकी। तो आखिर में परमेश्वर ने मालाकी के साथ भी बात की, लेकिन मालाकी के बाद कोई भविष्यवक्ता इज़राइल में पैदा नहीं हुआ। जब तक प्रभु यीशु नहीं आए तब तक कोई भी भविष्यवक्ता पैदा नहीं हुआ। मतलब 400 साल ऐसे आए कि परमेश्वर ने इस धरती पर किसी भी मनुष्य के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं की थी। प्रभु यीशु ने किसी के साथ बातचीत नहीं की। 400 साल जो बीत गए, आप तो अपने बाइबल में मालाकी की पुस्तक और उसका पन्ना उल्टाओ तो नया नियम शुरू हो जाता है, बीच में एक ही पन्ना लगता है। लेकिन सही में मालाकी और मत्ती के बीच में, प्रभु से आने के बीच में 400 साल थे। इस 400 साल को अंधकार का युग माना जाता है। क्यों अंधकार का युग? परमेश्वर ने किसी से बात ही नहीं की। लोग तरसते थे परमेश्वर की आवाज़ को कि परमेश्वर किसी के साथ बात करे, किसी को सपना आए, किसी को दर्शन दे। लेकिन 400 साल परमेश्वर ने किसी को दर्शन नहीं दिया। क्यों परमेश्वर किसी को दर्शन देना नहीं चाहते थे? क्यों परमेश्वर ने 400 साल किसी से बात नहीं की? ताकि जब प्रभु यीशु आए और अचानक से चमत्कार करने लग जाए, परमेश्वर की बातें करने लग जाए, तो लोग खुश हो जाए, क्या बात है, परमेश्वर ने बात करना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने हम पर रहम दृष्टि की, हम पर कृपा की, और लोग प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले बने। इसलिए परमेश्वर ने 400 साल पहले ही, अभी देखो, अब 50 के 50 लोगों के साथ परमेश्वर बातें करे तो उसमें अचंबा करने की क्या जरूरत है? लेकिन किसी एक को परमेश्वर इस्तेमाल करे तो लोग कैसा सोचे, यार इसके साथ बात करते, इसके साथ बातें करते, यार कितना अच्छा है, चलो इसके पीछे चलते। बस यही कारण था, प्रभु चाहते थे कि लोग प्रभु के पीछे भागे, लोग उनको ग्रहण करें। इसलिए 400 साल पहले ही परमेश्वर ने लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया। अभी इसका एक सबूत मैं आपको देता हूँ। आप पुराने नियम में देखना, शास्त्री लोग नज़र नहीं आएंगे, फरीसी लोग नज़र नहीं आएंगे, सदूकी लोग नज़र नहीं आएंगे। ये सारे अचानक से मत्ती में कैसे प्रकट हो गए? जब परमेश्वर ने 400 साल तक किसी से बात नहीं की ना, तो शास्त्री लोग फूट निकले, लोग अपनी मर्जी से चलने लगे। कुछ शास्त्री गिने गए, कुछ लोग फरीसी हो गए, कुछ लोग सदूकी हो गए। सभी लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार परमेश्वर में चलने लगे, अपनी अपनी समझ के अनुसार। ऐसा नहीं कि परमेश्वर जैसे चलाते थे, क्योंकि इनके पास कोई भी अगुवाई थी ही नहीं और ये अपनी मर्जी से चलने लगे। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि 400 साल ऐसे आए कि जब परमेश्वर ने किसी के साथ बात नहीं की। इसीलिए ये 400 साल पहले ही ऐसा लिखा गया कि अभिषिक्त पुरुष के वक्त तक, मतलब प्रभु यीशु के वक्त तक
ये 49 साल बीत जाएंगे। तो अभी ये 400 साल पहले ही प्रभु यीशु की बात, मतलब कि प्रभु यीशु का वक्त शुरू हो चुका था। अब आगे पढ़ते हैं दानियेल 9:25 और आगे क्या लिखा है। सो है जान और समझ कि यरूशलेम की मरम्मत करने की और उसे पुनः निर्माण की आज्ञा फिर से निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे और 62 सप्ताहों में चौक और खाई समेत अंधाधुंध के समय में भी फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसका कुछ भी न रहेगा। अब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अब क्या होगा कि 7 सप्ताह तो बीत गए, 49 साल बीत गए, अभी BC 400 चल रहा है और फिर परमेश्वर का वचन कहता है और 62 सप्ताह बीतने पर परमेश्वर का भवन कैसे भी वक्त में, लेकिन अंधाधुंध के वक्त में, अंधेरे के वक्त में किसी भी तरह से उसको फिर से बसाया जाएगा। और 400 साल के भीतर परमेश्वर का भवन बन जाएगा और वो बन भी गया। और उस 62 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष मतलब प्रभु यीशु काट दिए जाएंगे, मतलब मार दिए जाएंगे। इसका मतलब पहले 7 सप्ताह बीत गए और दूसरे 62 सप्ताह कब बीतेंगे मालूम? प्रभु यीशु पहली बार आ भी जाएंगे और हमारे पापों के कारण मर भी जाएंगे। जिस दिन प्रभु यीशु मर जाएंगे उसी वक्त ये 62 सप्ताह और ख़त्म हो जाएंगे। मतलब पहले 7 सप्ताह और उसके बाद दूसरे 62 सप्ताह, और 62 सप्ताह खत्म हो जाएंगे। मतलब टोटल 69 सप्ताह प्रभु यीशु की मौत के साथ खत्म हो जाएंगे। अब अच्छे से समझ लो, पहले 7 सप्ताह, 7 गुना 7 49 साल, उसके बाद 62 सप्ताह, तो 62 गुना 7 मतलब 434 साल। और अगर टोटल गिनो तो 7 सप्ताह प्लस 62 सप्ताह मतलब 69 सप्ताह, और 69 सप्ताह मतलब 69 × 7 तो कितने होते? 483 साल। प्रभु यीशु की मौत तक 483 साल बीत गए। और दानियेल को क्या बोला था? तेरे सर और तेरे पवित्र लोगों के सर, इस शहर के सर मतलब इज़राइल के ऊपर 70 सप्ताह ठहराए हैं। 70 सप्ताह मतलब 490 साल। 490 साल में प्रभु यीशु का दूसरी बार आना भी हो जाएगा। अब जब प्रभु यीशु मर गए तभी 483 साल तो हो गए, अभी 7 साल बाकी। अब प्रभु यीशु को दूसरी बार आना है 7 साल के बाद। चलो आगे देखते हैं क्या होता है और किस तरह से गिनती आगे बढ़ती है। दूसरी बार आज्ञा निकली थी 449 BC में। अब उसमें से 62 और 7 69 सप्ताह, और 69 सप्ताह मतलब कि 483 साल उसमें से माइनस कर दो। अभी 449 BC उसमें से निकाल दो 483। क्यों? क्योंकि अभी BC के 449 साल ही बाकी है। अभी उसमें से 483 निकाल दो तो बनता है 34। ये 34 कौन सी गिनती? ये 34 ये AD हो गई, क्योंकि BC ख़त्म हो चुका था, अब AD शुरू हुआ। तो AD मतलब सन 34 में प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई थी। अब प्रभु यीशु इस धरती पर आए भी और मर भी गए। अब प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए तो उसको कहा गया AD। AD का मतलब एनो डोमिन मतलब प्रभु यीशु के जन्म से जो गिनती शुरू हुई वो। अब प्रभु यीशु के बारे में अगर आप जानो, प्रभु यीशु पैदा हुए जब 30 साल के हो गए, मतलब 30 साल कंप्लीट हो गए, तो सन 31 में उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। वो जिंदा रहे 33.5 साल, मतलब 33 साल जब उनके ख़त्म हो गए होंगे तो सन 34 AD 34 शुरू हो गई होगी। और जब AD 34 शुरू हो गए तो उसके 6 महीने के बाद मतलब प्रभु यीशु 33.5 साल वो जिंदा रहे थे। तो सन 34 जब चल रही थी तब प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई। तो सन 34 में प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई। अब 483 साल भी प्रभु यीशु के मृत्यु के वक्त ख़त्म हो गए। मतलब सन 34 में 483 साल ख़त्म हो गए। अब बचे 7 साल। इस 7 साल के बाद प्रभु यीशु को आना है। अभी 7 साल इसमें जोड़ लो, सन 34 और 7, तो सन 41 में प्रभु यीशु को दूसरी बार आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी तो 2025 चल रही, अभी तक नहीं आए। बाइबल गलत, बाइबल झूठा, ये गिनती झूठी नहीं।
कहीं पर कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी झूठा नहीं है, सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है और आगे देखते क्या हुआ, किस तरह से हुआ, गिनती में हम आगे बढ़ते। इसमें लगातार बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप समझ नहीं पाओगे और जब समझोगे तब आपका विश्वास बुलंदी पर पहुंच जाएगा कि हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। इसलिए लगातार बने रहो। अब दानियेल की पुस्तक और गिनती सभी में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं दानियेल उसका 9 अध्याय वचन 26। बाद में जो प्रधान आएगा उसकी प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी और उसका अंत बाढ़ से आएगा। अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। अब क्या लिखा है, उसके बाद जो प्रधान आएगा, कब? 62 और 7 69 सप्ताह बीतने के बाद। 69 सप्ताह बीतने के बाद प्रभु यीशु की मौत। वह प्रभु यीशु की मौत के बाद जो सरदार आएगा, ये सरदार कौन? यही है एंटी क्राइस्ट, यही है मसीह का विरोधी। मसीह का विरोधी कब आने वाला था मालूम है? जैसे ही प्रभु यीशु की मौत हो गई ना, उसी दिन उसी वक्त, मतलब मसीह का विरोधी आने वाला था सन 34 को। अब आप बोलोगे कैसी फेंक रहे हो, 2025 तक अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं, बने रहो, बहुत भेद की बात है, ये सभी को सीखने को नहीं मिलता है। आप अच्छे हो, परमेश्वर की आपके ऊपर कृपा है कि आप ये सब कुछ सीख रहे हो, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम, लेकिन आज आप इसको समझ लो। सन 34 में भी मसीह का विरोधी इस धरती पर आ चुका था। वो अपने आप को प्रकट भी करने वाला था, वो खड़ा होने ही वाला था। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और आपको बताता हूँ, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय वचन 3। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानता वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। और यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना बोलते आज भी मसीह का विरोधी इस धरती पर है। वो था, वो प्रकट होने वाला था। जब प्रकट होने वाला था तो फिर हुआ क्यों नहीं? उसको किसने रोक लिया? क्यों प्रकट नहीं हुआ? चलो उसको भी देखते आगे। अब क्या हुआ मसीह के विरोधी के साथ? एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और वचन 1 से 7। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन तब तक न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। यहाँ पर लिखा है कि भाई लोग, मेरी पत्री से या किसी वचन से धोखा मत खाना। प्रभु यीशु का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक वो पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र वो प्रकट ना हो, धर्म का त्याग ना हो। मत जब तक लोग परमेश्वर को छोड़ ना दे, मसीह का विरोधी खड़ा ना हो, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र मतलब मसीह का विरोधी, तब तक प्रभु यीशु नहीं आएंगे। मतलब एंटी क्राइस्ट को पहले आना था। फिर आगे जो हमने पढ़ा तो वहाँ पर लिखा है कि आपको अब पता चल चुका है कि सही वक्त पर उसके लिए जो समय ठहराया गया था उस वक्त पर प्रकट होने से इसको किसने रोक लिया? पौलुस बोलते हैं जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने सारी बातें बताई थी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लिख रहे कि किसने रोक लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी ने आकर मसीह के विरोधी को सन 34 में रोक लिया। रुक, अपने आप को प्रकट नहीं करना है, अभी शांति से बैठ, अभी तेरा वक्त नहीं आया। किसने उसको रोका? चलो हम बाइबल से एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय वचन 1 से 3। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 दूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक
स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों दूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। यहाँ पर जो 4 दूत की बात लिखी है वो है एंटीक्राइस्ट। और फिर एक दूत और आते हैं जिसने सन के कपड़े पहने, मतलब वो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा ने आकर ऐसा बोला, ए रुक जाओ, जब तक मैं मेरे परमेश्वर के दासों के सर के ऊपर मेरी मुहर ना लगा दूँ, तब तक किसी को परेशान मत करो। अब मसीह के विरुद्ध का काम क्या है? सभी को परेशान करना, सभी को मारना, परमेश्वर के लोगों को ख़त्म करना। लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास तो पवित्र आत्मा नहीं थे। पवित्र आत्मा तो परमेश्वर ने दिए नहीं थे। प्रभु ने बोला था, मैं जाऊंगा, पिता से विनती करूंगा, तुम्हें पवित्र आत्मा दिलाऊंगा। लेकिन अभी तो वो अभी गए, अभी तो पवित्र आत्मा भेजे नहीं। वो तो 50वें दिन आए और एंटीक्राइस्ट खड़ा हो जाए। एंटीक्राइस्ट खड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा? वो तो सभी को मार देगा, कोई भी नहीं बचता। और इसलिए परमेश्वर ने चाहा ऐसे कैसे कोई नहीं बचेगा, तो पवित्र आत्मा को बोल दिया, रोको उसको, सही वक्त पर उसको खड़े नहीं होने देना है। तो पवित्र आत्मा ने रोक ले, रुक जा, जब तक मैं मेरे परमेश्वर के दासों के ऊपर मोहर ना लगा दूं, तब तक तुझे कुछ नहीं करना है। तो पवित्र आत्मा ने इस मसीह के विरोधी को सन 34 में रोक लिया, अभी खड़ा नहीं होना है, अभी मेरा काम बाकी है। इसका मतलब पता चलता है आपको, जिस दिन पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा ना, उस दिन एंटी क्राइस्ट को बोलेंगे, अब तू खड़ा हो। अब पवित्र आत्मा का काम कभी भी खत्म हो सकता है और मसीह का विरोधी कभी भी खड़ा हो सकता है। लेकिन हम तो गिनती देख रहे हैं, आप गिनती में बने रहो। अब मैं आगे पढ़ता हूँ, दानिएल उसका 9वां अध्याय जो हम पढ़ रहे थे। बाद में जो प्रधान आएगा उसकी प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी और उसका अंत बाढ़ से आएगा। अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। वह सरदार, वह प्रधान, मतलब एंटीक्राइस्ट, वो लोगों के साथ 1 सप्ताह की वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह मतलब 7 साल। ये दुनिया के आखिरी 7 साल है जो एंटीक्राइस्ट मसीह के विरोधी को दिया गया है। फिर क्या लिखा है बाइबल में? और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। 1 सप्ताह में 7 साल की वाचा तो बांधेगा, सभी को बोलेगा शांति रखो, शांति रखो। लेकिन उसके बीच में बस 3.5 साल के बाद वो मेल बलि, अन्न बलि बंद करवाएगा। मतलब पुराने नियम की बात है, मतलब वो परमेश्वर का नाम लेने से लोगों को रोकेगा। अब मसीह लोगों को मारना शुरू कर देगा, उनकी सताहट बहुत ज़ोरों से, पवित्र लोगों को मारेगा, मारो, बोलेगा मेरी मूर्ति बनाओ, मेरी पूजा करो, मेरी मोहर लो, जो कोई मेरी मोहर नहीं लेगा वो लेन देन नहीं कर सकेगा। ये सब अब शुरू होगा, अब ये सब घटनाएं होगी। तो मसीह के विरोधी को आखिरी 7 साल दिए गए और ये 70वां सप्ताह वो वही है। लेकिन अब देखो हुआ क्या हमारे साथ। 69 सप्ताह तो प्रभु यीशु के मृत्यु से ख़त्म हो गए और आखिरवा 70वां सप्ताह जो दिया गया था वो था मसीह का विरोधी, उसको दिया गया था, उसको रोक दिया गया। अभी उसको रोक दिया गया तो परमेश्वर ने जो 70 सप्ताह ठहराए थे उसमें जो 70वां सप्ताह था वो शुरू ही नहीं हुआ। 69 खत्म हो गए, 70वां शुरू ही नहीं हुआ। हम बीच में आ गए, हम गैप में आ गए। प्रभु यीशु की मौत से जो गिनती रुक गई वो आज तक रुकी हुई। और जब मसीह का विरोधी खड़ा होगा तब ये आखिरी 7 साल बचेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला मालूम है? मत्ती 24 और उसका 22 वचन, यहाँ पर प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई मनुष्य न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मतलब मसीह के विरोधी को जो 7 साल दिए ना, प्रभु से ऐसा बोलता, अगर 7 साल में उसको दूँ ना तो कोई नहीं बचेगा, बहुत भारी सतावट है, इसलिए वो दिन मैं कम कर दूंगा। अभी कितने कम करेंगे वो परमेश्वर जाने, वो बात की बात है। लेकिन आखिरी सप्ताह किसका है? मसीह का विरोधी। तो आज मैंने गिनती पूरी बता दी कि 69 सप्ताह बीत गए, 70वां शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला, जब तक मैं मेरे परमेश्वर के दासों को मुहर ना कर लूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना है। मतलब जब पवित्र आत्मा का काम खत्म होगा ना
वैसे वो ऑर्डर कर देंगे एंटीकास्ट, अभी खड़ा हो, तुझे जो करना है कर। लेकिन जो भी विपत्ति आने वाले हैं ना, वो किसके ऊपर आने वाले मर्म? जिनके ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा की मुहर नहीं है। आपने मुहर पाई, पवित्र आत्मा पाए, पालो मेरे भाई। ये गिनती जो रुकी हुई है 70वें सप्ताह की, 69 खत्म हो गए और 70वां सप्ताह जो आने वाला है, गिनती रुकी हुई है, उसको भी कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? सन 34 से गिन लो आज तक, 2000 साल खत्म हो जाएंगे 2034 में। तो बच्चे कितने हमारे पास? कितने साल हो गए? कभी भी तो पवित्र आत्मा का काम बंद हो सकता है ना। पालो, सच्चा बपतिस्मा पालो और पवित्र आत्मा पालो और आज्ञाकारी में बने रहो ताकि बचाए जाओ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, प्रभु ने क्या बोला था, एक वचन पढ़कर बताता हूँ। लूका उसका 13 अध्याय वचन 32। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देखो, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊँगा। क्या परमेश्वर प्रभु से अधूरे थे कि ऐसा बोलते मैं तीसरे दिन संपूर्ण हो जाऊँगा? हाँ, प्रभु से अधूरे थे। कैसे अधूरे थे? वो इंसान बनकर आए थे और अभी भी परमेश्वर वाली जगह पर तो नहीं बैठे। आज भी पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती करते। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे और वो तीसरे दिन। अभी सोचो, प्रभु ने जब सेवा शुरू की ना, तो सन 31 में, और उनकी सेवा खत्म हो गई सन 34 में। अब ये प्रभु ने कब बोला होगा कि आज और कल मैं दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारियों को दूर करता और तीसरे दिन मैं पूरा हो जाऊंगा? इसका मतलब ये है कि प्रभु से बहुत जल्द बोले हो ना, तो समझ लो सन 31 में बोले हो, और बहुत लेट बोले हो तो सन 34 में। तो आज और कल मतलब 2 दिन हो गए। लेकिन दूसरा पत्रस 3 अध्याय और वचन 8, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यहाँ पर लिखा है कि हमारे परमेश्वर के लिए हमारे 1000 साल उनका एक दिन। अभी सोचो, प्रभु से ने ऐसा बोला, आज और कल। आज मतलब 1000 साल, कल मतलब 1000 साल, और मैं 2000 साल। मैं 2000 साल तक तो मैं दुष्टात्माओं को निकालूंगा, बीमारों को चंगा करूंगा। लेकिन 2000 साल के बाद मतलब मेरे तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। मैं महिमा के सिंहासन पर बैठूंगा, न्याय करने के लिए आ जाऊंगा। क्या आप तैयार हो? अभी सोचो कि प्रभु ने ये बात सन 31 में बोली हो, तो 2031 में तो 2 दिन उनके पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद वो आ जाएंगे। और अगर सन 34 में बोला हो तो 2034 में ख़त्म हो जाएगी बात। लेकिन फिर भी ये सारी गिनती किसकी है? हमारी है। कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन सारी गिनती मैंने आपको बता दी। 70 सप्ताह 69 सप्ताह बीत गए, 70वां बाकी है जो मसीह के विरोधी को दिया गया है, और पवित्र आत्मा ने उसको रोका है। और पवित्र आत्मा रोकते 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 आज 2000 साल में कुछ ही कम रह गए, 2025 चल रहे। तो इसका मतलब ये है, तो 9 साल पवित्र आत्मा ने जो एंटीकास्ट को रोका है, उसमें 2000 में सिर्फ 9 साल बाकी रह गए। ऐसा तो नहीं बोला कि मैं 2000 साल तक रोक कर रखूँगा। वो कभी भी उनका काम खत्म हो जाएगा तो बोल देंगे भाई तेरा काम शुरू कर। हमारे पास वक्त नहीं है। 70वां सप्ताह शुरू होने से पहले अपने आप को बचा लो। अगर वो सप्ताह शुरू हो गया, बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। और वो आज ख़त्म हो जाए या कल या अभी, वो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। इसलिए मैं बोलता हूँ, आज ही उद्धार का दिन है, अभी वो वक्त है। बदल जाओ, बच जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।